नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केजीएस विद्यापीठ पर। मैं गौरव सर आपके लिए लेकर आया हूं ज्योग्राफी सीरीज़ में सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था राजस्थान का सामान्य परिचय, जिसमें हमने देखा था राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ और राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ। नामकरण में हमने देखा था शुरुआत में इसका कुछ और नाम था, रामायण में कुछ और नाम है, ऋग्वेद में कुछ और नाम है और लास्ट में राजस्थान जो है एक्चुअल राजस्थान शब्द आपको कब मिला। उसके बाद हमने देखा था कि राजस्थान का जो भौगोलिक स्वरूप है, उसकी जो सीमा है वो कब डिसाइड हुई थी। तो लास्ट आपका जो 7वां चरण था, अपन ने बात करी थी 1 नवंबर 1956 को, वो पूरा का पूरा बन के तैयार हो गया था। अब हम बात करने वाले हैं उसी सीमा रेखा के बारे में, राजस्थान की सीमा रेखा। अगला अपना टॉपिक है राजस्थान की सीमा रेखा, जिसमें हम बात करेंगे इसकी जो सीमा है टोटल अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या होती है? ऐसी सीमा, किसी भी राज्य की सीमा जो किसी और देश के साथ लगती है उसको अपन कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और जो अन्य राज्यों के साथ लगती है उसको अपन कहते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। राजस्थान की जो सीमा है वह एक देश के साथ लगती है जिसको अपन कहते हैं पाकिस्तान। और अंतर्राज्यीय सीमा जो होती है ये टोटल 5 राज्यों के साथ शेयर की जाती है। सबसे पहला है अपना सबसे ऊपरी जो जिला है पंजाब, उसके बाद हरियाणा, फिर यूपी, एमपी और लास्ट में आपका गुजरात। तो टोटल 5 राज्य है जो अंतर्राज्यीय सीमा शेयर करते हैं और एक देश है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करता है। राजस्थान की टोटल जो बाउंड्री है, इसकी लेंथ कितनी है? तो टोटल बाउंड्री की लेंथ है इसकी 5920 किलोमीटर। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है आपकी 1070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 4850 किलोमीटर। इसके बाद अपन बात करते हैं इस रेखा का नाम। ये रेखा का जो नाम है ये आपसे किसी से भी पूछा गया होगा जेल प्रहरी के एग्ज़ाम में। जेल प्रहरी का जो 12 अप्रैल का एग्ज़ाम था उसमें फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है उस सीमा रेखा का नाम क्या? तो उस सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है उसकी टोटल लंबाई है 3310 किलोमीटर, जो जम्मू कश्मीर से चालू होती है। टोटल जो पाकिस्तान वाली जो सीमा है जो भारत के साथ शेयर होती है उसकी टोटल लंबाई है 3310 किलोमीटर। और यह कब से कब तक बनी? तो जब देश की आज़ादी डिसाइड हो रही थी, पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हो गया था, तो 14 से लेकर 17 अगस्त तक इस सीमा रेखा को टोटली फिक्स कर दिया गया था। तो 3-4 दिनों में इसका पूरा का पूरा निर्धारण हो गया, बहुत ही कम समय में हुआ। और किसने किया था? तो सिरिल रेडक्लिफ जो है उन्होंने इसको खींचा था। बात करते हैं हम सिरिल रेडक्लिफ की। कौन थे, कहाँ से आए थे? तो सिरिल रेडक्लिफ एक ब्रिटिशर थे, इससे पहले एक लॉयर थे, और इनको यह जिम्मा सौंपा गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसका निर्धारण किया जाए। इन्होंने कैसे किया? इन्होंने जैसे इनकी मर्जी हुई उस हिसाब से कर दिया। अब ये रीज़न क्यों, इतना जल्दबाजी में क्यों? तो पहली बात तो रीज़न तो यही है कि काम जो है वो बहुत जल्दी करवाना था। एक्चुअल में पाकिस्तान की जो आज़ादी थी वो 14 अगस्त को मिल चुकी थी और 15 अगस्त को भारत देश आज़ाद हुआ था। तो शॉर्ट पीरियड में ऐसे ही काम होते हैं फटाफट, जहाँ मर्जी हुई वहाँ लाइन खींच दी गई। तो उससे फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क ये पड़ा कि इन्होंने ना तो किसी भौगोलिक विविधता पर ध्यान दिया, ना ही लोगों की जो भावनाएं जुड़ी हुई उस पर ध्यान दिया। तो जैसे कुछ लोग जो है जिनको रहना भारत में था पर एक्चुअल में कहाँ पहुँच गए? पाकिस्तान। कुछ हिंदू जो पाकिस्तान में रह गए, कुछ मुस्लिम जो भारत में रह गए। तो जब आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद बहुत खतरनाक वाले दंगे भी हुए थे, आपको पता ही होगा, फिल्मों में देखा होगा। फिल्मों में जैसे आपने मूवी देखी हो भाग मिल्खा भाग, तो मिल्खा जी की जो फैमिली थी उसका कत्लेआम कर दिया गया था पाकिस्तान में। तो उस टाइम भी मिल्खा जी भागते भागते सीधा कहाँ आ जाते हैं? इंडिया आ जाते हैं। फिर उनको प्रवासी के रूप में पहले शरण मिलती है, फिर उनको भारत की नागरिकता मिलती है। तो इस तरह से रेडक्लिफ को कोई आइडिया नहीं था किसी भी ज्योग्राफिकल रीज़न के हिसाब से मान लो या फिर आप किसी और रीज़न से मान लो, क्योंकि वो एक्चुअल में यहाँ के लोगों से जुड़े नहीं थे। तो इस वजह से ये सारा होता है। अभी जैसे जैसलमेर की बात करते हैं, आधा रेगिस्तान अपने इधर है, आधा उनके उधर है। मोहनजोदड़ो सभ्यता जो है वो उधर पाकिस्तान में चली गई, अपने पास क्या है? अपने पास हड़प्पा है। और भी बहुत सारी सभ्यताएं हैं, अपन बात करेंगे ज्योग्राफी में। इसके अलावा अब मैं आपसे बात करता हूँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपने राजस्थान के कितने जिले स्थित हैं। तो टोटल 4 जिले स्थित है राजस्थान के, जिसमें सबसे पहला है अपना गंगानगर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है जैसलमेर और चौथा है बाड़मेर। ये चारों के चारों मैंने सीक्वेंस वाइज लिखे हुए, उत्तर से दक्षिण में जब आप चलोगे उस सीक्वेंस में मैंने लिखे हुए। सबसे पहला है अपना गंगानगर। गंगानगर में कौन सा वाला पार्ट है? तो आपका हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट नाम की जगह है जो पाकिस्तान की जो सीमा है वो यहाँ से चालू होती है और उसके बाद जो खत्म होती है वो होती है अपने बाखासर बाड़मेर पर। बाखासर एक गांव का नाम है, ठीक है। तो टोटल 4 जिले हैं। इन 4 जिलों के साथ में मैंने यहाँ लिखा हुई इनकी डिस्टेंस।
डिस्टेंस कितनी है, तो गंगानगर जिला जो है वो 210 किलोमीटर टोटल सीमा शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। लेंथ की बात कर रहा हूँ, तो सबसे छोटा जिला है गंगानगर का जो क्षेत्रफल है ना, उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे छोटा जिला है जो पाकिस्तान के साथ सीमा शेयर करता है। कितनी शेयर करता है, 210 किलोमीटर। उसके बाद आता है अपना बीकानेर। बीकानेर की कितनी सीमा लगती है, तो 168 किलोमीटर लगती है। सबसे छोटी सीमा बनाता है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा नहीं है पर सीमा के मामले में सबसे छोटा है। उसके बाद आता है अपना जैसलमेर। जैसलमेर आपको पता ही होगा राजस्थान में भी सबसे बड़ा है, तो यहाँ भी सबसे बड़ा ही होगा। क्षेत्रफल के मामले में भी सबसे बड़ा है और सीमा के मामले में भी सबसे बड़ा है। सीमा कितनी है इसकी, 464 किलोमीटर टोटल ये सीमा रेखा शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। और लास्ट आपका जिला है बाड़मेर। बाड़मेर कितनी सीमा शेयर करता है, तो 228 किलोमीटर टोटल सीमा शेयर करता है। क्या अपने जिले लगते हैं क्या, उनके जिले नहीं लगते क्या, उनके भी लगते हैं। पाकिस्तान जो देश है उसमें टोटल 2 प्रांत है। जैसे अपने यहाँ पे राज्य है राजस्थान एक, उस तरह से वहाँ पर प्रांत बोले जाते हैं। तो टोटल 2 प्रांत है, एक पंजाब प्रांत है और एक सिख प्रांत है। पंजाब प्रांत के टोटल 3 जिले अपने इस सीमा पर स्थित है और सिंध प्रांत के आपके टोटल 6 जिले इनके स्थित है। इन 3 और 6 के भी अपन नाम लिखेंगे अगली स्लाइड में। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा, वन लाइनर्स, जो एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। चलिए हम आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इस पे हम बात करने वाले हैं कुछ जिलों के बारे में। नाम हो गया या फिर उनकी लंबाई हो गई, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर, मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान के टोटल 2 प्रांत है जो राजस्थान के साथ सीमा शेयर करते हैं। उनमें सबसे पहला है पंजाब प्रांत और दूसरा है आपका सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत के 3 जिले लगते हैं, उसमें सबसे पहला नाम है आपका बहावल नगर, दूसरा है बहावलपुर और तीसरा है रहमियार खान। सिंध प्रांत के टोटल 6 जिले हैं, गोटकी, सुकर, खेरपुर, संगट, उमरकोट और थारपारकर। अब यहाँ मैंने एरो बनाकर कुछ जगह छोड़ी हुई है, मैं ये लिखना चाह रहा हूँ और आपको ध्यान रखना है कि जो पंजाब प्रांत है उसका सबसे पहला जिला बहावल नगर अपने राजस्थान के किस जिले के साथ सीमा शेयर करता है, तो वो है अपना गंगानगर। गंगानगर के साथ यह जिला पाकिस्तान का सीमा शेयर करता है। बहावलपुर किस किस के साथ शेयर करता है, तो यह शेयर करता है अपने बीकानेर प्लस जैसलमेर। टोटल 2 जिलों के साथ सीमा शेयर करता है बहावलपुर। पहला है बीकानेर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है रहीम यार खां। तो पंजाब प्रांत का ये लास्ट जिला और सिंध प्रांत के ये 3 जिले, ये सारे के सारे मिलके एक ही अपना जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है और सीमा रेखा के मामले में भी जो सबसे बड़ा जिला है उसके साथ सीमा शेयर करते हैं। जैसलमेर के साथ रहीम यार खान, गोटकी, सुकर और खेरपुर अपनी सीमा शेयर करते हैं। अगला है अपना संगट। संगट किसके साथ शेयर करता है, तो यह शेयर करता है अपनी सीमा जैसलमेर प्लस बाड़मेर। 2 जिलों के साथ अपनी सीमा शेयर करता है, पहला है जैसलमेर और दूसरा है बाड़मेर। कौन सा जिला है, संगट। अगला है अपना लास्ट उमरकोट और थारपारकर। ये दोनों के दोनों ही बाड़मेर के साथ अपनी सीमा शेयर करते हैं। बाड़मेर में कौन सा गांव है आपको लास्ट पता होना चाहिए। थारपारकर जो है वो बाखासर के साथ, अपना बाखासर अपना एंड पॉइंट है और स्टार्ट कहाँ से होती है, तो हिंदूमल कोट से शुरू होती है। हिंदूमल कोट से बाखासर बाड़मेर तक राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जो कि 1070 किलोमीटर है, पाकिस्तान के साथ लगती है। इसके बाद अपनी यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स लिख रखे हैं। एक है अपना बहावल नगर जो राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो जिला है जो सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है वो होता है जैसलमेर। पाकिस्तान का कौन सा जिला है, तो पाकिस्तान का बहावल नगर है जो राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। दूसरा है आपने लिखा है सबसे छोटी सीमा कौन सा बनाता है, सबसे छोटी सीमा बनाता है उमरकोट। पाकिस्तान का जिला उमरकोट राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है। पाकिस्तान का जिला बहावल नगर राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। और अपने राजस्थान का एक जिला जैसलमेर जो सर्वाधिक 6 जिलों के साथ अटैच्ड है। पाकिस्तान के टोटल 6 जिले हैं, उनके साथ जैसलमेर अटैच्ड होता है और अपनी सीमा रेखा शेयर करता है। यहाँ आपको नाम दिख रहे होंगे, ये सारे नाम मैंने लिखे हुए हैं। इसके अलावा कुछ वन लाइनर्स हैं जिनकी मैंने यहाँ पे एक चार्ट फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहला पॉइंट लिखा है मैंने सीमावर्ती जिलों में पाकिस्तान के साथ सबसे पास वाला जिला और सबसे दूर वाला जिला, और यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है टच्ड, मतलब जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो जिले स्थित है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पास जिला मुख्यालय कौन सा है, तो आपके सबसे पास जिला पड़ता है गंगानगर। सीमा रेखा के बिल्कुल पास जिला मुख्यालय कौन सा पड़ता है, गंगानगर। और सबसे दूर कौन सा पड़ता है, तो बीकानेर। जिला मुख्यालय की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिला मुख्यालय, डिस्ट्रिक्ट
हेडक्वार्टर। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो पाकिस्तान की सीमा के बिल्कुल पास है वो है अपना गंगानगर का, और जो सबसे दूर है वो है बीकानेर का। वापस से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की ही बात कर रहे हैं अपन, जिला मुख्यालय की ही बात कर रहे हैं। जिला मुख्यालय में पाकिस्तानी सीमा के सबसे पास और सबसे दूर जिला मुख्यालय, ओवरऑल की बात कर रहे हैं, राजस्थान के जितने भी जिले हैं उन सब जिलों की बात कर रहे हैं। सबसे पास तो है अपना वही गंगानगर ही आएगा, और सबसे दूर है आपका धौलपुर। राजस्थान का नक्शा अगर आप देखोगे तो उसमें धौलपुर सबसे दक्षिण में, सॉरी सबसे पूर्व में, और जो सीमा रेखा है वो पश्चिम में है। तो सबसे दूर जिला कौन सा होगा? धौलपुर ही होगा, ठीक है। और ये ओवरऑल की बात हो रही है, अनटच्ड हो चाहे टच्ड हो, मतलब वो सीमा रेखा को टच भी करे चाहे ना भी करे, उन सब की बात हो रही है। गैर अंतर्राष्ट्रीय जिलों में पाकिस्तान के सबसे पास और सबसे दूर जिले, गैर अंतर्राष्ट्रीय जिले कौन से हैं? तो ये जो 4 जिले हैं इनको छोड़ के, बीकानेर को छोड़ दो, गंगानगर को छोड़ दो, जैसलमेर को छोड़ दो और बाड़मेर को छोड़ दो, उसके बाद जो जिले बचते हैं उनमें जो पाकिस्तान के सबसे पास है वो कौन है और सबसे दूर है वो कौन है? तो सबसे पास जिला पड़ता है आपके हनुमानगढ़। सबसे पास जिला है आपके हनुमानगढ़, और सबसे दूर जिला कौन सा है? सबसे दूर जिला है आपका धौलपुर। और अगली लाइन है अपने, पाकिस्तानी सीमा के नज़दीक स्थित जिलों का क्रम। पाकिस्तान की जो सीमा है उसके अपने जो जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है उनमें सबसे पास में जिला कौन सा है? तो वो आता है आपका जालोर। अब यहाँ मैं किसी जिला मुख्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही बात कर रहा हूँ कौन सा जिला सबसे पास है जिला है, तो जालोर। उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद आता है हनुमानगढ़, और लास्ट में कौन सा आता है सबसे पास में? जोधपुर। ये क्रम लिखा है मैंने यहाँ पे, आपको क्रम पे ध्यान देना है। सबसे पास जिला मुख्यालय सबसे पास जिला कौन सा है? जालोर, दूसरा है हनुमानगढ़, तीसरा है जोधपुर, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे जालोर, सेकंड पे हनुमानगढ़, थर्ड पे जोधपुर। तो ये कुछ स्लाइड है, इसमें मैंने आपको फैक्चुअल डेटा प्रोवाइड करा है, वापस से पढ़ लेते हैं। इस लाइन, ये जो लाइन मैंने लिखी हुई इसका आपको मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहले मैंने लिखा है सीमावर्ती जिलों में पाकिस्तान के पास स्थित जिला मुख्यालय, जो हेडक्वार्टर्स है डिस्ट्रिक्ट के, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जिले की सीमा की बात नहीं कर रहा हूँ। हेडक्वार्टर जो है सबसे पास कौन सा है? गंगानगर। सबसे दूर कौन सा है? बीकानेर। वापस से वही हेडक्वार्टर्स जो पाकिस्तानी सीमा के पास में है, सारे जिलों को मिला के अपन बात कर रहे हैं। सारे जिलों में सबसे पास जो जिला मुख्यालय है वो है गंगानगर का, और सबसे दूर जो जिला मुख्यालय है वो है धौलपुर का। अब जो ये मैंने लाइन लिखी है इसमें मैं किसी जिला मुख्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ। गैर अंतर्राष्ट्रीय जिलों में पाकिस्तान के सबसे पास जिला और सबसे दूर जिला, सबसे पास कौन सा है? तो सबसे पास आता है आपका हनुमानगढ़, और सबसे दूर कौन सा है? सबसे दूर आता है आपका धौलपुर। और पाकिस्तानी सीमा के सबसे नज़दीक जिले कौन कौन से? तो सबसे ज़्यादा नज़दीक है जालोर, उससे थोड़ा सा दूर है आपके हनुमानगढ़, और उससे थोड़ा सा दूर है आपके जोधपुर। तो ये कुछ छोटी मोटी जानकारी थी जो सीमा रेखा से संबंधित है। इस तरह से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो जिले स्थित है उनके बारे में जानकारी पूरी होती है। इसके बाद जो है अंतर्राज्यीय सीमा पर कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से जिले हैं जो एक दूसरे के साथ सीमा शेयर कर रहे हैं, उसके बारे में अपन अगली वीडियो में देखेंगे। और इसमें अगर कोई जानकारी रह गई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा अपन ने यहाँ पे जो फर्स्ट स्लाइड में बात करी थी रेड क्लिफ के बारे में, उनके बारे में भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो अगर आपके पास और कोई जानकारी हो तो। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।